प्रदेश के एक छोटी सी गांव रामपुर में रामदयाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सरोज और 2 बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी का नाम था पूजा और छोटी बेटी का नाम था रानी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। गांव वाले कहते थे कि अगर एक रोती है तो दूसरी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। रामदयाल गरीब जरूर था, लेकिन उसने अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दिए थे। पूजा शांत और समझदार थी, जबकि रानी चंचल और हंसमुख थी। दोनों घर का काम करतीं, माँ की मदद करतीं और खेतों में भी पिता का हाथ बटातीं। समय धीरे धीरे बीतता गया। दोनों बहनें जवान हो गईं। अब रामदयाल को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। रात रात भर वो जागता रहता और सोचता कि आखिर गरीब आदमी अपनी बेटियों की शादी कैसे करेगा। एक दिन गांव में रिश्ता लेकर एक औरत आई। उसने पूजा के लिए शहर के एक अमीर परिवार का रिश्ता बताया। लड़की का नाम दीपक था। उसका परिवार बड़ा था, घर पक्का था और कारोबार अच्छा चलता था। ये सुनकर रामदयाल खुश भी हुआ और डर भी गया। इतने बड़े घर वाले हम गरीबों से रिश्ता क्यों करेंगे? उसने मन ही मन सोचा, लेकिन रिश्ता सच था। कुछ दिनों बाद दीपक का परिवार पूजा को देखने आया। पूजा ने सादे कपड़ों में सबको चाय दी। उसकी सादगी और संस्कार देखकर दीपक की माँ खुश हो गई। उन्होंने तुरंत रिश्ता पक्का कर दिया। उधर रानी के लिए भी रिश्ता आया। लड़का था मोहन, जो पास के गांव में रहता था। उसका परिवार गरीब था, लेकिन लोग अच्छे थे। मोहन मेहनती था और छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। कुछ महीनों बाद दोनों बहनों की शादी एक ही मंडप में हुई। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। विदाई के समय सरोज अपनी बेटियों को गले लगाकर खूब रोई। बेटियों, चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना, उसने आंसू पोंछते हुए कहा। दोनों बहनों ने माँ का हाथ पकड़कर वादा किया। शादी के बाद पूजा अपने बड़े ससुराल चली गई। वहां हर चीज चमकदार थी, बड़ा घर, नौकर चाकर, गाड़ियां, लेकिन उस घर में प्यार कम था। उसकी सास कमला देवी बहुत कठोर स्वभाव की थी। पहले ही दिन कमला देवी ने पूजा से कहा, हमारे घर की बहुएं ज्यादा आराम नहीं करती, सुबह 4 बजे उठ जाना। पूजा ने सिर झुका दिया। उधर रानी का ससुराल छोटा था। मिट्टी का घर, टूटी चारपाई और छोटी दुकान, लेकिन वहां प्यार था। उसकी सास उसे बेटी की तरह मानती थी। पहली सुबह रानी जल्दी उठकर काम करने लगी तो उसकी सास बोली, अरे बहू, पहले चाय पी लो, फिर काम करना। रानी मुस्कुरा दी। धीरे धीरे दोनों बहनों की जिंदगी बदलने लगी। पूजा पूरे दिन काम करती। उसकी सास हर बात पर डांटती। कभी खाना अच्छा नहीं बनता, कभी सफाई में कमी निकालती। दीपक अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोलता था। एक दिन पूजा ने थक कर दीपक से कहा, कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन माँ जी मुझसे खुश क्यों नहीं होती? दीपक बोला, तुम बस चुप रहा करो, माँ का स्वभाव ऐसा ही है। ये सुनकर पूजा की आंखें भर आईं। उधर रानी और मोहन मिलकर दुकान संभालते। दोनों मेहनत करते और धीरे धीरे दुकान चलने लगी। गरीबी जरूर थी, लेकिन घर में हंसी रहती थी। एक दिन रानी अपनी बहन से मिलने शहर गई। उसने देखा कि पूजा बहुत कमजोर हो गई है, चेहरा मुरझाया हुआ था। रानी ने पूछा, दीदी सब ठीक है ना? पूजा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ, सब ठीक है। लेकिन छोटी बहन उसकी आंखों का दर्द समझ गई। रात को जब दोनों बहनें अकेली हुईं तो पूजा रो पड़ी। उसने अपनी सारी परेशानी रानी को बता दी। रानी बोली, दीदी तुम चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक होगा। कुछ दिनों बाद पूजा की सास ने उसे मायके जाने से मना कर दिया। बहुएं बार बार मायके नहीं जाती, कमला देवी ने कठोर आवाज में कहा। पूजा चुप रह गई। उधर रानी जब भी मायके जाती, अपने साथ ससुराल वालों के लिए भी सामान ले जाती। उसकी सास हमेशा कहती, तू तो हमारी घर की लक्ष्मी है। समय बीतता गया। एक दिन रामदयाल की तबीयत बहुत खराब हो गई। दोनों बेटियों को खबर मिली। रानी तुरंत अपने पति के साथ मायके पहुंच गई, लेकिन पूजा की सास ने जाने से मना कर दिया। घर का काम कौन करेगा? कमला देवी बोली। पूजा रोते हुए दीपक से बोली,
मुझे बाबूजी से मिलना है। दीपक असमंजस में था। आखिर उसने माँ के डर से मना कर दिया। पूजा पूरी रात रोती रही। उधर रामदयाल अपनी बड़ी बेटी को याद करता रहा। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अगले दिन अचानक दीपक ने पूजा को तैयार होने को कहा। पूजा हैरान रह गई। दीपक बोला, चलो मैं तुम्हें मायके छोड़ देता हूँ। असल में पहली बार दीपक को एहसास हुआ था कि वो अपनी पत्नी के साथ गलत कर रहा है। दोनों जब मायके पहुंचे तो रामदयाल की हालत बहुत खराब थी। पूजा को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी आ गई। वो धीमी आवाज में बोला। पूजा पिता के सीने से लगकर रोने लगी। कुछ दिनों बाद रामदयाल ठीक हो गया। इस दौरान दीपक ने पहली बार देखा कि गरीब होने के बावजूद उस घर में कितना प्यार है। जब वे वापस लौटे तो दीपक बदल चुका था। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ से कहा, माँ, पूजा इस घर की बहू ही नहीं, मेरी पत्नी भी है। उसे भी सम्मान चाहिए। कमला देवी हैरान रह गई। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। दीपक अब पूजा का साथ देने लगा था। पूजा के चेहरे पर भी मुस्कान लौटने लगी। उधर रानी और मोहन की मेहनत रंग लाई। उनकी छोटी दुकान अब बड़ी किराना दुकान बन चुकी थी। गांव में लोग उनकी ईमानदारी की तारीफ करते थे। एक दिन मोहन बोला, रानी, अगर तुम साथ न देती तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। रानी मुस्कुरा दी। कुछ महीनों बाद दोनों बहनें अपने मायके आईं। माँ सरोज अपनी बेटियों को खुश देखकर भावुक हो गईं। गांव की औरतें कह रही थीं, देखो, दोनों बहनों ने अपने संस्कारों से ससुराल जीत लिया। गांव में उसके चर्चे होने लगे। सीख, बेटी चाहे अमीर घर जाए या गरीब घर, उसके संस्कार ही उसकी असली पहचान होते हैं।